एपिसोड 205। मुझे अरशद से बात करने दो। अरशद ने एक गहरी सांस ली और निया से कहा, अगर डिज़ाइन तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूँ। आगे तुम्हें पता है क्या करना है। इतना कहकर अरशद ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी अनन्या ने यह देखा मगर कुछ कहा नहीं। अरशद के चले जाने के बाद वो लंबे वक्त तक अपने बैग को देखती रही। क्या मुझे यह करना चाहिए? अगर अरशद को यह पसंद नहीं आया तो? बैग को देखते हुए अनन्या ने सोचा। कुछ समय बाद उसने खुद को नेक्स्ट मूव के लिए तैयार किया और बोली, मुझे यह करना ही होगा। और इसी के साथ उसने बैग को खोला। बैग के अंदर एक रेड कलर का ज्वेलरी बॉक्स था। अनन्या ज्वेलरी बॉक्स लेकर बेड पर बैठ गई। उन्होंने कहा था मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा मेरा साथ देंगे, पर क्या यह करना सही रहेगा? मन ही मन यह कहते हुए अनन्या ने ज्वेलरी बॉक्स खोला। यह एक फ़ोन था। यह फ़ोन देविक ने अनन्या के पास भेजा था ताकि उससे जब बात कर सके अनन्या को उसकी ज़रूरत हो। बहुत देर सोचने के बाद आखिर में अनन्या ने देविक को कॉल किया। कॉल रिसीव होने के बाद पहले वो हिचकिचाई, फिर देविक को ज्वेलरी गायब होने की सारी बातें बता दी। इस पर देविक ने बेहद सीरियस होकर पूछा, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उसने कई बार यह काम किया है। पहले मैंने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया था, पर अब मुझे लगता है मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। वो डिज़ाइंस मेरे थे, मैं नहीं चाहती उसका क्रेडिट किसी और को मिले। यह कहते हुए अनन्या को डर था वो कुछ गलत कर रही है, मगर देविक के समझाने के बाद उसने खुद के लिए स्टैंड लेने का फैसला कर लिया था। वो झिझकते हुए देविक से बोली, अब मुझे क्या करना होगा? देविक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनन्या ने जल्दी से कहा और रुक गई। असल में उसे डर लग रहा था। वो 3 साल बाद वापस आई थी और वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से सिंघानिया पैलेस में कोई तमाशा हो। उसने कहा, मुझे डर है अरशद की फैमिली उससे मेरी वजह से नाराज़ ना हो जाए। बीते समय में अरशद मेरी वजह से अपने परिवार से बहुत दूर हो गया था। मैं नहीं चाहती ऐसा दोबारा हो। अनन्या की यह बात सुनकर देविक कुछ पल के लिए खामोश हो गया। सालों पहले उसने भी यही सोचा था और बिना अरशद से मिले अपने माँ और अनन्या को छोड़कर चला गया। हालांकि उस वक्त वो बेहद 16-17 साल का था। अनन्या की झिझक को दूर करते हुए उसने कहा, क्या तुम जानती हो मैं अरशद से दूर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने भी वही सोचा जो अभी तुम सोच रही हो। मैं चाहता तो अरशद से मिल सकता था, लेकिन उस वक्त मैं अकेला डरा हुआ था। महेंद्र सिंघानिया की धमकी के सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। देविक ने आंखें बंद की और याद किया जब वो अरशद से मिलने सिंघानिया पैलेस आया था, तब महेंद्र सिंघानिया ने उसे धमकी देते हुए कहा था, अगर वो अरशद से मिला तो वो संगीता और अनन्या को पैलेस से बाहर निकाल देंगे। संगीता जी देविक के दादाजी से छुपकर वहां रह रही थी। देविक इस काबिल नहीं था कि वो अपनी माँ और बहन को अपने दादाजी से बचा पाए। संगीता जी ने भी उसे खुद से दूर कर दिया। वो चला गया सबसे दूर, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर वक्त लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। अनन्या से बात करते हुए उसने आगे बताया, महेंद्र सिंघानिया के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। निया जानती है वो कितना ही गलत कर ले, उसके दादाजी उसका साथ देंगे। दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखने वाला इंसान भी अपने परिवार के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। अरशद ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे साथ देते देते वो अपने परिवार से दूर हो गया। यह एक बार फिर रिपीट होगा जब सच सामने आएगा। इसलिए इस बार तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तुझे मेक श्योर करना होगा इस बार अरशद को इन सब में पड़ने की जरूरत ना पड़े। यह मैटर तुझे अकेले हैंडल करना होगा। पर मैं अकेले? अनन्या ने कहा, वो अकेले सिंघानिया परिवार के साथ कैसे खड़ी हो सकती थी? देविक ने कहा, अन्या तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले मुझे तेरे डर को ख़त्म करना होगा। फ़ोन रखने के बाद अनन्या ने लैपटॉप ऑन किया। जैसे ही देविक ने उससे कहा था उसने अधीरा के बारे में पढ़ना शुरू किया। अधीरा अपने एक टक फैसले सख्त और से जानी जाती थी। बजाज ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस वर्ल्ड के महारथी को पीछे छोड़ते हुए उसने कई सारी डील्स कंपनी के नाम की, कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके बाद कंपनी की तरक्की होती गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधीरा की कंपनी ज्वाइन करने के बाद बजाज ग्रुप ने कभी लॉस का सामना नहीं किया था। यह सब पढ़ते हुए अनन्या ने कुछ ऐसी खबर भी देखी जिसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी बहन पर गर्व महसूस कर रही थी।
उसे याद आ रहा था जब वो कॉलेज में थी तब उसने श्रुति से अधीरा के बारे में सुना था। अधीरा ने बीच पार्टी में एक लड़के के हाथ को चाकू से बुरी तरह जख्मी कर दिया था क्योंकि उसने उसे गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। वो लड़का बजाज ग्रुप की राइवल कंपनी का बेटा था। बात काफी लंबे वक्त तक चली। मिसिस बजाज हर वक्त अपनी बेटी के साथ खड़ी रही। अधीरा के बारे में पढ़ते पढ़ते अनन्या मिसिस बजाज के बारे में पढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ मिसिस बजाज अधीरा से बहुत प्यार करती थी। उसकी बहन सच में बहुत लकी थी। उसे माँ बाप और भाई तीनों का प्यार मिला था। अनन्या ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी आंखें भर आई। वो सोच रही थी क्या बजाज परिवार उसे अपनाएगा, क्या उसे भी अधीरा की तरह प्यार मिलेगा जिसकी एक हकदार वो भी है। वहीं दूसरी तरफ बजाज मेंशन। मुझे नहीं लगता आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। अनन्या आपका खून है, उसका पूरा हक है इस परिवार में आने का, मिसिस बजाज ने मिस्टर बजाज से कहा। वो दिल से चाहती थी अनन्या जल्द से जल्द बजाज परिवार में शामिल हो जाए, लेकिन वो मिस्टर बजाज की खामोश रहने की वजह समझ नहीं पा रही थी। मैंने पता किया है, सिंघानिया परिवार उसे तनिक भी पसंद नहीं करता। उनकी नज़रों में वो एक ऐसी मेड की बेटी है जिसे अपने बच्चे के पिता का नाम भी नहीं पता था। यह सुनकर मिस्टर बजाज के एक्सप्रेशन बदले, मगर जल्द ही उन्होंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मैं समझता हूँ तुम उसे वापस लाना चाहती हो, पर क्या इतना काफ़ी होगा? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कल्याणी जी ने पूछा। मिस्टर बजाज उठते हुए बोले, पहले मुझे अरशद से बात करने दो। रात होने से पहले ही अनन्या को मुन्ने के जख्मी होने की खबर मिली और वो मुन्ना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हालांकि मुन्ना की हालत में काफ़ी सुधार आ चुका था, मगर अनन्या अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे मुन्ना की फिक्र थी। आखिरकार अरशद को उसे लेकर हॉस्पिटल आना ही पड़ा।